नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 10 बड़े ऐलान कर 5.25 करोड़ वोटर्स को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लोक लुभावन घोषणाओं के साथ उन्होंने सैलरी, पेंशन और डोमिसाइल नीति लागू कर विपक्ष की चुनौती बढ़ा दी है। जी हाँ, नीतीश कुमार का यह जो चुनाव को लेकर यह जो मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, इसके क्या है इसके मायने और क्या ये सब कुछ जो रणनीति है उसके ऊपर पूरा विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों सबको एक साथ साधने की कोशिश की है। चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है, फायदा ही फायदा है। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। और नीतीश कुमार अपनी घोषणाओं से लगभग हर परिवार को प्रभावित करने की कोशिश भी की है। सर, तो बिहार में फिलहाल 7.5 करोड़ वोटर्स हैं और नीतीश कुमार अपनी घोषणाओं में लगभग हर परिवार को प्रभावित करने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल। मैंने वही कह रहा था ना कि हर वर्ग को प्रभावित किया है। पिछले 60 दिनों में नीतीश कुमार ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने हर उस जायज मांग को पूरा करने की कोशिश की है जिसे विपक्ष बड़े जोर शोर से उठा रहा था। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं किया कि ये विपक्ष की मांग है, और जो सही लगा वो मांग पूरी कर दी। तो सरकार ने जुलाई से राज्य के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, आपको पता ही है। इससे राज्य में 2 करोड़ 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है कि सरकार की इस योजना से घरेलू कनेक्शन वालों को सीधा लाभ मिलना तय है। चुनाव से पहले सरकार ने यह दाव चल महंगाई की मार झेल रही जनता को बहुत राहत दी है। मिडिल क्लास बहुत प्रभावित होगा इससे, और इसका फायदा उनको मिल सकता है। दूसरी, हाँ सर, तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत मास्टर स्ट्रोक था। शुरुआत में तो आप देख ही रहे थे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, प्रशांत किशोर कर रहे थे। तो शुरुआत में डोमिसाइल लागू करने से तो इनकार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षित 35% पदों पर डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब चुनाव से पहले सरकार ने पढ़ी लिखी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति लागू करके अपने कोर वोटरों को अपने साथ जुड़े रखने की जुगाड़ की है। सरकार ने इसे सभी तरह की नौकरियों में भी लागू किया है। चाहे कोई भी नौकरी हो, उसमें डोमिसाइल लागू होगा। और बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं, आप जान लीजिए। इन्हें नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, और ये कहा जाता है कि इन्हीं 30% महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। तो करीब 1 करोड़ वोटरों की उम्र इसमें से 35 के आसपास होगी महिलाओं की। और इस साल के बजट में महिलाओं की सुविधा के लिए उन्होंने कई ऐलान किए हैं। पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के लिए विवाह कन्या मंडप, गर्ल हॉस्टल, महिलाओं की को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी। तो कई तरह के ऐलान किए जिससे पढ़ी लिखी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। तो महिलाएं तो नीतीश कुमार को वोट देंगी। सर, तो अब तो नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में भी डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा? ये तो बहुत पुरानी मांग थी, बड़ी मांग थी। पहले तो डोमिसाइल लागू था ही, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ साल पहले इसको खत्म कर दिया था। और प्रशांत किशोर तो वही आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते थे, इसलिए डोमिसाइल को खत्म कर दिया कि पूरे देश में मैसेज न जाए कि वो क्षेत्रवाद करते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य के मूल निवासियों को बड़ा लाभ देने के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थियों को अब 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार की इस नई नीति से सरकारी स्कूलों में जो बहाल होने वाले शिक्षक हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि 85% से ज़्यादा का आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहारियों को। और इसी साल आयोजित होने वाली जो TRE-4 की परीक्षा है, उसी से ये लागू हो रही है। तो काफ़ी समय से बिहार के युवा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। चुनाव से पहले सरकार ने इसे लागू कर करीब 5 लाख युवाओं को तो सीधे फायदा पहुंचाया है। और ये तो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर की बड़ी मांग थी। तो सर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी सरकार ने बढ़ा दी है। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो बढ़ा ही दिया है। 24 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी
और मीटिंग में नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 रुपया करने का ऐलान कर दिया। जुलाई से पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलने भी लगी है और इससे विधवाओं, महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को बहुत फायदा हो रहा है। इनकी संख्या करीब 1,09,00,000 है और 2020 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के अंदर एनडीए के प्रति थोड़ी गुस्सा देखी गई थी। CSDS का जो सर्वे है उसमें बताया गया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने एनडीए को 5% कम वोट किया था, क्योंकि उनके लिए वो संतुष्ट नहीं थे पेंशन की राशि से, वो मांग कर रहे थे बढ़ाने का। 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों के लिए भी बड़ा काम किया। 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% ब्याज घटा दिया है और उन्हें अब सिर्फ 7% ब्याज देना पड़ेगा, पहले 10% देना पड़ता था। इतना ही नहीं, उन्होंने जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1,40,000 कर्मचारियों की सैलरी को भी 2 गुना कर दिया है। अब सोचिए कि ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को अब 50,000 रुपये का वेतन मिलेगा, गांव के कर्मचारियों को 25,000 मिलेगा। वो किसी दूसरे को वोट देंगे? 2006 में शुरू हुई जीविका परियोजना से लगभग 1,40,00,000 जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। लोन के ब्याज में कटौती से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है और चुनाव के पहले दनादन ऐलान करके विपक्ष को फेर में डाल दिया है। तो सर, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का भी तो वेतन बढ़ा है। बिल्कुल, सबका वेतन बढ़ा है और सब लोग खुश हैं, क्योंकि सबकी मांग थी वेतन बढ़ाने की। आशा ममता कार्यकर्ताओं की, उनका भी वेतन बढ़ गया। आशा को 1,000 मिलता था, अब 3,000 मिलेंगे और ये बहुत पुरानी मांग थी उनकी, तो सरकार ने एक झटके में उनकी मांग मान ली है। अब प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपये उनको मिलेंगे। 95,000 आशा और 46,000 ममता कार्यकर्ताओं को इससे फायदा होगा और 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली भी अभी होने वाली है, चल रही है। तो आप जान लीजिए कि जो आशा ममता कार्यकर्ताओं की घर घर तक पहुंच होती है और इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। पैसा बढ़ने से इनका मनोबल बढ़ेगा और सरकार की बातों को घर घर तक पहुंचाएंगी, सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी। सर, तो रसोई और शारीरिक शिक्षा और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, तो बिहार के 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में ये सब जो है वो लागू किया गया है। बिल्कुल, बिहार के 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत भोजन पकाने वाले जो 2,38,000 रसोइयाँ हैं और सहायक रसोइयाँ हैं, उनकी मांग रही है कि भाई उनका मानदेय बहुत कम है, 1,650 रुपये मिलते थे महीने में, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि उनको हर महीने 2 गुना पैसा मिलेंगे। राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 8,000 से ज़्यादा शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मासिक वेतन को भी बढ़ा दिया गया है। उनको 8,000 मिलता था, अब 16,000 रुपया मिलेगा। राज्य भर में कार्यरत 9,000 से ज़्यादा नाइट गार्ड्स थे, उनके मानदेय में भी 2 गुना बढ़ोतरी की गई है, अब उन्हें 5,000 की जगह 10,000 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपये मिलेगा और ये सीधे अकाउंट में जाएगा, तो चोरी चमारी भी नहीं होगी। मुझे लगता है इससे 2,28,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सीधे फायदा पहुंचने वाला है और इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। सर, तो नीतीश कुमार की ये जो इन घोषणाएं हैं, इससे क्या महागठबंधन का सारा समीकरण बिगड़ सकता है? बिल्कुल, अब महागठबंधन या प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे थे, जो मांग कर रहे थे, उसे तो नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। अब किस आधार पर उनकी घेराबंदी करेंगे? अब यही ना कह रहे हैं कि हम जो कह रहे थे, जो मांग रहे थे, वही करना पड़ा। ठीक है, किया तो जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 10 बड़े ऐलान किए हैं और 7.5 करोड़ वोटरों में से करीब 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को सीधा फायदा पहुंचाया है अपने फैसले से। तो 50% लोग भी अगर आ जाते हैं, साथ वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो महागठबंधन का समीकरण बिगड़ जाएगा, एनडीए की जीत पक्की हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने तो पहले भी कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिसका वो पहले विरोध करते थे। उनकी बदली हुई राजनीति और जमीन की ओर इशारा कर रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार भी फ्री भी देने में पीछे नहीं है। अब नीतीश कुमार लोगों के मांग को ध्यान में रखकर फैसले लेने लगे हैं। पहले क्या था, नीतीश कुमार लोकप्रिय फैसले नहीं लेते थे, मतलब पॉपुलिस्ट,
जो जिससे बहुत लोकप्रियता मिले, जिससे वोट का बहुत लाभ हो जाए। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को तो जोड़ा ही, युवाओं को अब जोड़ रहे हैं। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनकी पेंशन बढ़ाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी वो फ्री बिजली का विरोध करते थे, डोमिसाइल का विरोध करते थे, फ्री बीज का विरोध करते थे, और वो सब कुछ देने लगे हैं। तो उनको लगता है भाई ये आखिरी पारी है उनका, तो क्यों ना फिर से जेडीयू को 2010 वाला जेडीयू बनाया जाए, जब 115 सीटें उसको आई थी। जेडीयू को 2010 में 115 सीटें आई थी, मुझे जहां तक याद है, और आज जेडीयू के पास कितनी है? 43 सीटें हैं। तो नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी में पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी पार्टी को 2010 वाली स्थिति में लाने के लिए। और जितना उन्होंने ऐलान किया है, अगर 50% लोगों ने भी, फायदा उठाने वालों में से 50% लोगों ने भी उनको वोट दे दिया, तो जीत तय है, नहीं हरा पाएंगे कोई। इसीलिए तो ये सारी घोषणाएं कर हर वर्ग के लोगों के वोट को साधने की कोशिश। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, और 11वां मास्टर स्ट्रोक आएगा वो तो पूरा गणित ही बदल देगा, विपक्ष का भी, सत्ताधारी दल का भी। तो सुना आपने, तो अब नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक और महागठबंधन की पकड़ में अब आपको क्या लगता है, कौन भारी पड़ेगा और किस पे भारी पड़ेगा? अपने यहाँ जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।